हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने साधारण ब्याज कंप्लीट कर लिया था। उसके 10 क्वेश्चंस एसएससी के अलग अलग एग्जाम में आए हुए, बैंक के एग्जाम में आए हुए और एलआईसी और रेलवे के अंदर आए हुए अलग अलग क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो आज पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है गाइस? चक्रवृद्धि ब्याज वह होता है जो भिन्न भिन्न दर पर अलग अलग समय के लिए ब्याज पे दिया जाता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अपने को फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का पहला फॉर्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला पढ़ेंगे गाइस हम पहले। क्या होता है? मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर टी। टी क्या है? समय है। दर जो आपको कितनी प्रतिशत रेट पे दिया जाता है वो है जहां समय टी है। ठीक है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये लिख दिया, मूलधन मूलधन लिख दिया। इन दोनों में से मूलधन कॉमन ले लिया तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास? बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 1 प्लस दर बट्टा 100 की पावर टी माइनस 1। ठीक है। और कंप्लीट बड़ा कोष्टक, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बन गया गाइस अपने लिए। अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, तीसरे पॉइंट की तरफ। यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष R1, द्वितीय वर्ष R2, तृतीय वर्ष R3 हो तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा गाइस? तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला यही है अपने पास, बस इसमें दर की जगह R1, R2, R3 हो जाएगा। तो मूलधन कोष्टक 1 प्लस R1 अपॉन 100 कोष्टक बंद, कोष्टक चालू 1 प्लस R2 अपॉन 100 कोष्टक बंद, कोष्टक चालू 1 प्लस R3 अपॉन 100 कोष्टक बंद। क्योंकि R1, R2, R3 दे रखा था तो 3 दर दे रखी थी, तो ये फॉर्मूला काम में ले लेंगे। चौथा देखिए, यदि समय व दर की गणना करनी हो, समय और दर पूछे तो अपने पास क्या होगा? मिश्र धन अपन मूलधन देगा तो अपन ऐसे लिख देंगे इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टी लिख देंगे गाइस। ठीक है। ये फॉर्मूला काम में लेंगे। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। पांचवा पॉइंट है, यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित हो। ये दो इंपॉर्टेंट है, पांचवा और छठा। मिश्र धन इन्हीं पे टिका है गाइस। अगर ये समझ में आ गया तो मिश्र धन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दे रखा है? यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने से, तो अगर अपने को दर दे रखी है, दर कितनी दे रखी है? अगर 20 दे रखी है तो उसको आधी कर देंगे, मतलब 10 लिख देंगे। समय 5 वर्ष दे रखा है तो उसको 2.5 कर देंगे। जैसे 4 दे रखा है तो समय को दुगुना कर देंगे। 5 दे रखा है तो 10 कर देंगे, 2 दे रखा है तो 4 कर देंगे। मतलब अगर ऐसे लिखा है कि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है किसी क्वेश्चन में, तो दर को आधी कर देंगे जो दे रखी होगी, समय को दुगुना कर देंगे। अब क्वेश्चन 6, यदि ब्याज की दर त्रैमासिक हो यानी 3 महीने से दे हो तो दर 1/4 हो जाएगी, मतलब 1/4 का भाग दे देंगे, समय 4 गुना हो जाएगा गाइस। ठीक है। अब बढ़ते हैं पहले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ गाइस। ठीक है। तो देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1, मूलधन 5000 रुपये है, दर 10% है, 10% वार्षिक है तथा समय 2 वर्ष है, तब चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करो व ब्याज भी ज्ञात करो। चक्रवृद्धि मिश्र धन और ब्याज दोनों ज्ञात करना है अपने को। मूलधन कितना दे रखा है? 5000। दर कितनी दे रखी है? 10%। मैंने आपको हमेशा मैं यही बोलता हूं कि जो दे रखा है पहले वो लिखिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। समय 2 वर्ष दे रखा है गाइस। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर टी। मूलधन का 5000 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया, दर 10% है 10 लिख दिया, अपॉन में 100 है 100 लिख दिया, समय 2 वर्ष है 2 लिख दिया गाइस। ठीक है। अब देखिए 5000 का 5000 आ गया, ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 110/100, तो 2 बार है पावर तो 2 बार लिख दिया। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आ जाएगा अपने पास? 6050 रुपये आ जाएगा। ठीक है। अब अपने को पूछे कि ब्याज भी ज्ञात करो, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस चक्रवृद्धि मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना दे रखा है? 6050। चक्रवृद्धि मूलधन कितना है अपने पास? 5000 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? 1050 आ जाएगा। ठीक है, समझ में? अब देखिए बढ़ते सेकेंड टाइप की तरफ।
सेकंड टाइप की तरफ। अब देखिए सेकंड टाइप में क्या पूछा है, 8,000 रुपये का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। मूलधन दिया है 8,000, दर दी है 5%, समय दिया है 3 वर्ष, पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको पहले करवाया है। देखिए मूलधन बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर t माइनस 1। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। मूलधन 8,000 है, 1 का 1 आ गया, दर 5% है, 5/100 लिख दिया, समय 3 है तो पावर 3 आ गया, -1 आ गया, कोष्टक बंद कर लिया। 8,000 का 8,000 आ गया, कितना हो गया 105/100 हो गया, एलसीएम लिया तो 3 बार है तो 3 बार लिख दिया, -1 है। इसको इससे काटा 20/21, 20/21, 20/21 आ गया, -1 आ गया। इस सारे को सोल्व किया तो चक्रवृद्धि ब्याज अपने पास गाइस आ गया 1261 रुपये। ठीक है, अब बढ़ते हैं टाइप थर्ड के क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं टाइप थर्ड। एक पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना की वृद्धि होती है तो बताओ 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, 2.5 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, 2.5 मतलब 2 से 1/2। ये देखिए अपने को देखा वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर मतलब मूलधन 64 सेंटीमीटर देखा, पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/8 गुना की वृद्धि होती है, मतलब दर अपने को 1/8 दे रखिएगा। इस हमने अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर दर क्या दे रखी है, 1/8 है तो 1/8 प्रतिशत दे रखी है, इसमें प्रतिशत नहीं दे रखी है तो इसमें दूसरा फॉर्मूला काम में लेंगे, दर बटा 100 नहीं लिखेंगे, केवल इसमें दर लिखेंगे, बस यही फर्क है, यही आपको समझना है। तो देखिए वर्तमान ऊंचाई यानी मूलधन कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर, दर दे रखी है 1/8 दे रखी है, केवल समय कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो देखिए मूलधन 1 प्लस दर की पावर t 1/100 आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि दर प्रतिशत दिया होता है, यहाँ दर प्रतिशत नहीं दिया हुआ, यही समझने लायक चीज है इस क्वेश्चन में। तो दर आ गया, मूलधन 64 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया, दर 1/8 लिख दी, इसको सोल्व किया 64 आ गया, इसको सोल्व किया एलसीएम लिया 8 1 9, 9/8 9/8 पावर 2 इसलिए बार 2 बार आ गया, इसको सोल्व किया 81 आ गया। मिश्रधन अपने पास 81 आ गया, 81 आ गया। ठीक है, अब 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, 81 सेंटीमीटर होगी। 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 81 सेंटीमीटर होगी। अब क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, क्या पूछा है 2 से 1/2 यानी 2.5 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। समय चेंज हो जाएगा, कितना 2 से 1/2 वर्ष यानी 2 दूनी 4 1 5 5/2। मिश्रधन का फॉर्मूला यही है, मूलधन 1 प्लस दर की पावर t 64 का 64 आ गया, 1 का 1 आ गया, दर सेम रहेगी, बस समय चेंज हो जाएगा यानी t चेंज होगा। तो इसको क्या लिख देंगे, 2 एक बार लिख देंगे, हाफ इधर लिख देंगे, इसको सोल्व करेंगे 86.06 सेंटीमीटर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसके अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर। ये देखिए क्या दे रखा है, एक व्यक्ति बैंक में 24,000 रुपये की धनराशि इस शर्त पर जमा करवाता है कि बैंक में ब्याज की दर प्रथम वर्ष 5%, द्वितीय वर्ष 10%, तृतीय वर्ष 15% रहे, तो बताओ 3 वर्ष बाद व्यक्ति को बैंक में ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी। अपने को चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, 3 अलग अलग इसने दर दे रखी है, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले वो लिखिए। मूलधन दे रखा है 24,000, दर R1 दे रखी है 5%, R2 दे रखी है 10%, R3 दे रखी है 15%, समय दे रखा है 3 वर्ष। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला मैंने करवाया था कि 3 दर 4 दर दे रखे हो तो कि मूलधन गुणा 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100 प्लस 1 प्लस R3/100 कोष्टक बंद, वही किया है। मिश्रधन इक्वल टू 24,000 लिख दिया, 1 प्लस R1/100 लिख दिया, ऐसे 2 लिख दिया, ऐसे 3 लिख दिया। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, 24,000 का 24,000 लिख दिया, R1 की वैल्यू 5 है 5 लिख दी, R2 की वैल्यू 10 है 10 लिख दी, R3 की वैल्यू 15 है 15 लिख दी। गाइस 24,000 का 24,000 मूलधन आ गया, एलसीएम लिए 105/100 हो गया, 110/100 हो गया, ये 115/100 हो गया। इसको काटा 21/20 बचा, ये 22/20 23/20 बचा। मिश्रधन कितना आ गया
3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31,878 रुपये अपने पास क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। बट क्वेश्चन में पूछा है बैंक से ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी, तो ब्याज बताना है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है 31,878, मूलधन कितना है 24,000, ब्याज कितना आ गया 7,878 रुपये। समझ गए, बस ऐसे ही करना है गाइस अपने को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दे रखा है। 100 करोड़ रुपए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 13.31 करोड़ रुपए हो जाएंगे, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित हो। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने से देनी हो। देखिए गाइस, मूलधन दे रखा है अपने को 10 करोड़, मिश्रधन दे रखा है कि 13.31 करोड़ रुपए हो जाएंगे, यानी मिश्रधन है 13.31 करोड़, दर दे रखी है 20%, समय दे रखा है अपने को, कितना समय दे रखा है गाइस, देखिए समय अपने को नहीं दे रखा, टी दे रखा गाइस, सॉरी टी अपने को समय ज्ञात करना है, सॉरी। तो अब अपने को क्या दे रखा है, दर अर्धवार्षिक संयोजित दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, दर आधी हो जाएगी अर्धवार्षिक में, समय दुगुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। अब ये काम में लेना अपने को क्वेश्चन में, बस ये समझने वाली चीज थी, और आगे क्वेश्चन सेम करना है। चक्रवर्ती मिश्रधन का फॉर्मूला मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। चक्रवर्ती मिश्रधन कितना है 13.31 करोड़, 13.31 करोड़ इक्वल टू मूलधन कितना है 10 करोड़, 10 आ गया, 1 का 1 आ गया, दर कितनी है 10%, 10 आ गया बट्टा 100 का 100 आ गया, पावर 2t, समय 2t आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1331 बट्टा 1000, ये 2 जीरो मतलब दशमलव हटाए तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये एक 10 नीचे आ गया तो 1000 हो गया, ये कितना हो जाएगा 110 बट्टा 100 की पावर 2t। अब देखिए ये कितने का 11 की अगर क्यूब करेंगे तो 1331 आएगा, 10 की क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, इधर कितना है 11 बट्टा 10, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 110 आएगा गाइस, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा अपने गाइस। ये क्यों किया हमने, ये इसलिए किया कि अगर आधार समान है, दोनों का आधार देखिए 10 11 बट्टा 10 समान है तो घात बराबर होगी, तो क्या जाएगा 3t इक्वल टू 2t। अपने को समय ज्ञात करना है इसलिए अपन ने ऐसा किया है, तो t इक्वल टू 3/2 यानी 1 से 1/2 वर्ष आ जाएगा, यानी t इक्वल टू 1 से 1/2 वर्ष लिख सकते हैं हम गाइस, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है अपने को, देखिए गाइस 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से किसी धन का प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, तो बताओ इसी धन का इसी दर से द्वितीय वर्ष का ब्याज कितना होगा। अगर गाइस ये क्वेश्चन अगर हम चक्रवर्ती ब्याज के जो मैंने फॉर्मूला करवाए हैं उनसे करेंगे लेंथी पड़ेगा, बट एग्जाम में आपको लेंथी नहीं करना है, आपको शॉर्ट तरीके से करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, प्रथम वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा 48, दर दे रखी है 8%, द्वितीय वर्ष का पूछा अपने को तो क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ष का 48 आ गया प्लस अब 48 का 8% निकाल देंगे, वो कितना हो जाएगा द्वितीय वर्ष का, तो 48 गुणा 8/100 कितना है 3.84, 48 है तो ब्याज कितना आ गया 81.84, तो द्वितीय वर्ष का ब्याज कितना आ गया 81.84 का, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 132 रुपये है, तो बताओ वह धनराशि कितनी है। मूलधन ज्ञात करना है, माना मूलधन x है, दर 10% दे रखी है, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 132 दे रखा है। अब क्या हुआ 100 मान लिया, अगर 10% की वृद्धि हुई 110 हो गया, कितना होगा 121 होगा। अब कितने की वृद्धि हुई 11 की वृद्धि हुई, दे कितना रखा है द्वितीय वर्ष का ब्याज 132 दे रखा है, 100 हमने मान लिया, ये हमारा मूलधन है। मैंने आपको बताया कि इन दो का मल्टीप्लाई कितना होता है, इन दो के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो ये क्या लिख दिया 11x मल्टीप्लाई बाई 11, इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई 132 गुणा 100, x इधर आ जाएगा 11 अपॉन में आ जाएगा, 100 काटेंगे x की वैल्यू 1200 आ जाएगी, यानी मूलधन वो राशि कितनी है 1200 रुपये। तो ये चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ गाइस, अभी और वीडियो आपको देखने चक्रवर्ती ब्याज के, तो पहला भाग था और कंटिन्यू करेंगे गाइस इस टॉपिक को। थैंक यू।